Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing PT 360 Science and Tech Current Affairs. So let's continue our discussion. लास्ट लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था और अभी हम सेल्स के टाइप ऑफ सेल्स देखेंगे आगे उसको कंटिन्यू करते हुए। जो टाइप ऑफ सेल्स हैं दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, ये प्रोकैरियोटिक होता है और ये यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में डीएनए होते हैं, ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंसेस है। और प्रोकैरियोटिक में डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। और ये जो है सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनके एक कोशिकीय होते हैं और इनको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। और इसमें ऑर्गेनेले होता है नहीं होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें होते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप बैक्टीरिया और आर्किया को रख सकते हो। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वे जो पहली जीवन पृथ्वी पर बना था तो उसमें सबसे पहले यही आए थे। इसमें आप यूकैरियोटिक में जो है प्लांट्स रख सकते हो, एनिमल्स, फंगी एंड स्लीम मॉड्यूल्स, प्रोटोजोआ, एल्गे ईटीसी को रख सकते हो। सॉरी। एंड जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें जो सिंपल सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लियड रीजन्स में होते हैं, और साइटोप्लाज्मा, जो साइटोप्लाज्मा है न्यूक्लियड रीजन का, उसमें होते हैं। और ये जो यूकैरियोटिक है वो कई सारे डिफरेंट लीनियर मॉलिक्यूल्स में बटे होते हैं, डिफरेंट लीनियर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, मॉलिक्यूल्स में, और उनको जो है क्रोमोसोम्स कहते हैं। सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन्स, ग्रीक में सोमै को जो है बॉडी बोलते हैं, शरीर। जो सोमैटिक सेल्स या वेजिटल सेल्स या बॉडी सेल्स, ठीक है, जर्म लाइन सेल्स या सेक्स सेल्स। तो जो सोमैटिक सेल्स होती हैं ये प्रजनन इनमें नहीं होता है, ये जो है प्रजनन करती हैं, ठीक है। और जो सोमैटिक सेल्स होती हैं एनी बायोलॉजिकल सेल्स फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ एन, कोई भी ऐसी जैविक जो है कोशिका जो शरीर का निर्माण करती है उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं ये एक नया शरीर बना सकते हैं, ठीक है, अलग से ही नया शरीर बना सकते हैं। एनी सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, कोई भी कोशिका, प्रजनन कोशिकाओं को छोड़ करके बाकी सारी कोशिकाएं जो है सोमैटिक सेल्स होती हैं। और ये जो जर्म लाइन सेल्स होती हैं या सेक्स सेल्स जो होती हैं ये टू जनरेशन जो है एक दूसरे से पास होती रहती हैं। आप सोमैटिक सेल में लिम्फोसाइट सेल्स को रख सकते हो, ठीक है। इनसे इनसे इन इसको जो है स्प्लीन भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट को स्प्लीन बोलते हैं। हेप्टाइटिक सेल जो है, हेप्टाइट सेल यानी लीवर की जो कोशिका होती है, और रेड ब्लड लाल रक्त कणिकाओं वाली जो लॉन्ग बोन में हड्डियों में होती है। और ये जर्मलाइन सेल्स जो होती हैं, जो सेक्स सेल्स होती हैं उसमें एग्स होता है, स्पर्म सेल्स होता है। जो अगर ऑस्ट्रिच के अंडे की बात करो या ऑस्ट्रिच एग की बात करो, शुतुरमुर्ग के अंडे की, तो वो पहली एक मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है, ऑस्ट्रिच एग। Theoretically, it is possible to transform either of the cells, eggs or germ, the combine to form an embryo। जो एग्स होता है और जो स्पर्म सेल्स होता है इनसे मिलकर के बनता है बेबी सेल्स। बेबी सेल मतलब बच्चे की कोशिका बनती है। न्यूक्लियस विथ डीएनए, ये एग सेल्स की संरचना दिया हुआ है यहाँ पे। न्यूक्लियस जो होता है इसमें डीएनए भी होता है, कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स भी होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होता है, जोना पेलुसीरा भी होता है इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये स्पर्म सेल है इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, डीएनए, एंड एक्रोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं। इसका ये मत्सर है और इसकी पूंछ है।
एग्स और स्पर्म्स में कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस आप देख लो, ठीक है। वन एग जो है, प्रत्येक मासिक जो धर्म होता है उसमें एक एग निकलता है, और स्पर्म्स जो होते हैं वो 300 मिलियन पर इजेकुलेशन, ठीक है, पर इजेकुलेशन 300 मिलियन जो स्पर्म में निकलते हैं। और एक जो है वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में वन निकलता है, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 1 मंथ का होता है उसमें वन एग जो है ऑब्लिगेट होता, ओवुलेशन बोलते हैं उसको, ऑब्लुगेट होता है, ठीक है। और जो साइज है वो लार्जेस्ट डायमीटर सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में सबसे बड़ा जो है सेल होती है, डायमीटर सेल होती है 0.12 mm की होती है। इसका 50 MUM लॉन्ग जो होता है 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन एग, अंडे से जो है 10,000 गुना छोटा होता है। प्लॉइडी, हैप्लॉइड मेयोसिस, सेकेंड अनक्लिप्टेड हैप्लॉइड विद द क्रोमोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो एग में होता है 100 टू 2,72,100 जो है एग्स स्पर्म्स में होता है। और स्पेशल फीचर जो है कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स इसमें होते हैं, एंजाइम पैकेट्स विद इन द सेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल होता है, एंड एक्रोसोम। यहाँ पे एग अगर स्पर्म की बात करें तो एंजाइम पैकेट्स इन द हेड टेल फॉर प्रोपल्सन, माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडल। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं। सोमैटिक सेल्स में रेड ब्लड सेल्स जो होती है, इरिथ्रोसाइट्स भी इसको बोलते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और जो रेड बोन मैरो है उसमें ये बनते हैं, रेड बोन मैरो होता है, और ये एक स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स मतलब ये आप जैसे कि ये बून देख रहे हो ना, बून ये हड्डी है पूरी, सपोज कि दिस इज ए बून। तो इस बून के अंदर एक जो है नली टाइप की होती है जिसमें कुछ भरा रहता है, लाइक आप जब अगर कभी आप नॉनवेज खाते होगे तो उसमें से निकलता होगा, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर होता है ना वो बून मैरो कहा जाता है उसको, दिस इज कॉल्ड बून मैरो। और यहीं पे ये रेड सेल्स बनती हैं, बून मैरो। तो जब बून मैरो कैंसर होता है तो रेड सेल्स नहीं बनती हैं बॉडी में। और ये ऑक्सीजन को ले आने का काम करती हैं फेफड़े से, और शरीर के जो अन्य ऊतक हैं वहाँ तक ऑक्सीजन को ले आने का काम करती हैं। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, वहाँ से वापस लंग्स में ले जाती है, और लंग्स बाहर की तरफ इसको निकाल देता है। हीमोग्लोबिन जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो इसमें पाया जाता है रेड ब्लड में। रेड ब्लड जो है वो कहाँ पे मिलता है, नर्व्स में तो मिलता है, लेकिन वो यहाँ पे जनरेट होता है। तो जो रेड ब्लड होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को ले जाता है, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट जो है ये इनमें एक केंद्रक होता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। और ये भी बून मैरो में बनती हैं बाय स्टेम सेल्स। एंड ये पूरे शरीर में जो है होती हैं, जो कि ब्लड और लिम्फेसाइट ऑर्गन्स में भी होती हैं। इनका काम क्या है, ये जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मतलब अगर आपके शरीर पे कहीं पे कोई घाव बन जाता है, ठीक है, कोई घाव बन जाता है तो आप देखते होगे कि वहाँ पे वाइट वाइट पस पड़ जाता है, जिसको हम पस बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि उसको हील करने के लिए होती हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है उसके लिए होती है। ये बॉडी को इन्फेक्शन, डिजीज़ और जो बाहर से आने वाले जो रोगाणु होते हैं उनसे रक्षा करती है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं इसमें कोई भी कोशिकीय केंद्रक नहीं होता है, और ये फ्रेगमेंटेड ऑफ साइटोप्लाज्मा होती हैं, डेराइव्ड फ्रॉम द बून मैरो। ये भी बून मैरो से आती हैं, सॉरी। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और जो इसका फंक्शन है वो जो है हेमोस्टेसिस, यानी कि जो ब्लड है उसको क्लॉट जमाने का काम करते हैं।
इनिशिएटिंग जो ब्लड है उसको जमाने का काम करते हैं। और ये जो लीवर सेल्स हैं, अब नेक्स्ट लीवर सेल्स, हेपोसाइट्स या हेप्टिक सेल्स, इनका फंक्शन क्या है? ये जो है डाइजेशन का काम करती हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करती हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं और इनका भंडारण करती हैं। इनको इनको जो है कार्बोहाइड्रेट्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं, सॉरी बदलती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है उसको ये सिंथेसाइज संश्लेषण करके और कार्बोहाइड्रेट में बदलती हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल, इनका भी बाइल्स का भी करती हैं। बाइल क्या होता है? बाइल जो होता है एक पानी और बाइल साल्ट्स और जो कुछ पिगमेंट्स होते हैं उसके मिक्सचर होते हैं, और ये जो है डाइजेशन और जो है फैट्स के अवशोषण में मदद करते हैं। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है ये बोन मैरो में होता है, लिम्फोसाइट, एंड माइग्रेट टू सेकेंडरी lymphoid organs like Peyer's patches, spleen, tonsils, lymph nodes and appendix। ये भी बोन मैरो में ही होता है। लिम्फोसाइट एंड लिम्फोनाइट सिस्टम। लिम्फोसाइट एंड लिम्फोनाइट सिस्टम क्या होता है? लिम्फो जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वस्थ 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 सॉरी ताज़ा जो पानी होता है, जल होता है, उसकी देवी। और ये जो है पूरे शरीर में फैले होते हैं, ठीक है। ये जो वेसल्स होते हैं उसकी एक पूरी नेटवर्क होता है, ठीक है, जो हार्ट की तरफ से टिश्यूज़ की तरफ जाते हैं ब्लड में। और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे होता है उसके विपरीत लिम्फोसिट सिस्टम जो है एक क्लोज सिस्टम नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र जो है एक क्लोज सिस्टम है, लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्लोज नहीं है। और इट इज़ ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द इम्यून सिस्टम। ये एक परिसंचरण तंत्र और जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका पार्ट होता है, भाग होता है। लिम्फोटिक सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो। लिम्फोटिक सिस्टम जो होता है ये पूरा इसमें दिया हुआ है। इसके जो पार्ट्स होते हैं, बोन मैरो में बनता है ये भी। ये स्प्लीन होता है, ठीक है, ये थाइमस है, ये लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। बोन मैरो अस्थि मज्जा इसको हिंदी में कहते हैं, अस्थि मज्जा। ये एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है, कुछ हड्डियों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि हिप्स और थाइस के बोन्स में। और ये बोन मैरो जो है स्टेम सेल्स को बनाता है, और जो सब्सटेंस एंड अदर सब्सटेंस विच इन टर्न प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल्स, जिसके जो है जो कि ब्लड सेल्स को पैदा करती हैं। ये स्टेम सेल्स को बनाता है जो ब्लड सेल्स को, रक्त कोशिकाओं को बनाते हैं, ठीक है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, हेमाटोपोएटिक या एएसएससी जो होता है, ये स्टेम सेल ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसको हेमेटोपोएसिस कहा जाता है। स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेम सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंस है। स्टेम सेल जो है कुछ विशेष जो है मानव कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो ऐसी क्षमता होती है कि वो कई अलग अलग तरीके की सेल्स में बदल सकती हैं, ठीक है, विकसित हो सकती हैं। मसल सेल्स से ब्रेन सेल्स तक इनको बनाया जा सकता है, जो स्टेम सेल्स होती हैं। मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं दूसरे सेल्स में भी। और ये सेल्स जो होती हैं, जो अदर जो सेल्स, अन्य जो तरह की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे अलग हो सकती हैं। एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें जो स्टेम सेल्स होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएट या पार्शियली डिफरेंशिएट सेल्स होती हैं। सेलुलर डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये जो है प्रोसेस क्या होता है कि एक विच ए सेल चेंजेस फ्रॉम वन सेल्स टाइप ऑफ टू अनदर, जिसमें एक सेल जो है दूसरे सेल के टाइप में बदल जाती है। स्टेम सेल में आपको ये रखना है याद कि वो जो है किसी भी अदर दूसरे सेल में बदल सकती है। ये देखो आप, ये स्टेम सेल्स होती हैं, ये ब्लड सेल्स में भी बदल सकती हैं, फैट सेल्स में भी, बोन सेल्स में भी, मसल सेल्स में भी, नर्वस सेल्स में भी, नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और एपिथेलियल सेल में भी, इम्यून सेल्स में भी, एंड सेक्स सेल्स में भी इनको बदला जा सकता है।
दीज हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, ये खुद से जो है अपने आप को नवीकरण भी कर लेते हैं, और उसी तरीके के सेम स्टेम सेल्स भी पैदा करते हैं। यूजुअली द सेल चेंजेस टू ए मोर स्पेशलाइज्ड टाइप, differentiation occurs numerous times during the development of multicellular organism. Such organisms change from a simple zygote to a complex system. जाइगोट जो होता है वो शुरू में जब निषेचन होता है तो उसके बाद से जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से कॉम्प्लेक्स या एक जटिल व्यवस्था के रूप में भी जो सिस्टम, जो टिश्यूज के जटिल फंक्शंस होते हैं उसमें भी बदल सकता है। स्टेम सेल ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू रिपेयर डैमेज टिश्यू, जो टूटे मतलब जो क्षतिग्रस्त उत्तक हैं उनको रिपेयर करने, उनका मरम्मत करने में भी स्टेम सेल्स का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ जो शोधकर्ता है उनका मानना है कि जो स्टेम सेल थेरेपीज होती हैं वो अब कई सारे जो बीमारियां हैं जैसे कि पैरालिसिस हो गया, अल्जाइमर हो गया, इनके इलाज के लिए जो है यूज़ की जा सकती हैं। अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ स्टेम सेल्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक है एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। ये एम्ब्रॉयज यानी जो भ्रूण होता है, मानव भ्रूण होता है, उससे जो कोशिकाएं निकलती हैं उनको एम्ब्रॉयज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है एडल्ट स्टेम सेल, वयस्क, और ये जो है वयस्क जो उत्तक होते हैं उनसे आते हैं, ठीक है। और दोनों जो है बोथ आर जनरली कैरेक्टराइज बाय देयर पोटेंसी, इनकी जो क्षमता के हिसाब से इनको जो है डिफाइन किया जाता है। और इनकी जो सेल की पोटेंसी क्या होती है, एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप्स, जो है अदर्स दूसरे सेल्स कोशिकाओं के रूप में खुद को बदल सकते हैं। एम्ब्रायोनिक जो सेल्स होता है ये these come from unused embryos. This comes from the unused embryo, uh, resulting from an in vitro fertilization producers and that donated to the science. The embryonic stem cells are pluripotent. जो एम्ब्रायोनिक स्टेम सोर्स होती हैं, अनस्यूड एम्ब्रॉयस का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जो ये गर्भनाल टाइप जो निकलता है, ठीक है, वो भी एक कोशिका के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जो लिक्विड होता है ना उसमें भी। और ये जो कह रहे हैं कि विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है, विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब कि प्रकनली में जो बच्चे को जो निषेचन कराया जा सकता है, ठीक है, उसमें जो एम्ब्रॉयज बनता है उसका यूज़ करने की बात हो रही है यहाँ पे एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स के रूप में, जो कि विज्ञान को डोनेट किया गया है। मतलब वो प्रकनली में निषेचन करा करके उससे जो सेल्स बनेंगी, प्रकनली में भी बच्चे पैदा मतलब करने के लिए निषेचन किया जाता है, तो उसको जो है साइंस के पर्पज से यूज़ किया जाएगा। और जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब वो कई सारे अंग में बदल सकते हैं ना। प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है कि या तो जो है दे कैन टर्न इनटू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से अधिक जो है सेल्स में बदल सकते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ये जो है सभी जो सारी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकते हैं, और ह्यूमन एम्ब्रॉयस से जो है मानव भ्रूण से ये निकल करके आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये प्लूरीपोटेंट होते हैं। और जो एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं इनके दो प्रकार होते हैं। एक जो पूरी पूरी तरह से डेवलप्ड जो उत्तक होते हैं उनसे निकल करके आते हैं, जैसे सेल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्किन एंड बोन मैरो, ठीक है। और देयर आर ओनली स्मॉल नंबर्स ऑफ स्टेम सेल्स इन दीज टिश्यूज, और दे आर मोर लाइकली टू जनरेट ओनली सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स, कुछ ही सेल्स जो है ये बना सकते हैं। और इसमें जो है ये डिराइव्ड फ्रॉम द लीवर एंड ओनली जनरेट मोर लिवर सेल्स। अगर वो कुछ सेल्स जो है लीवर से ली जाती है, कोई सेल है तो वो सिर्फ लीवर की कोशिकाओं को ही बना सकता है, ठीक है। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं जो कि मैनिपुलेटेड इन लैबोरेटरी में इनको थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाता है ताकि ये प्लूरीपोटेंट कैरेक्टरिस्टिक में आ जाए, ठीक है, जैसे कि एम्ब्रायोनिक सेल का होता है। IPSC आर बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, और जो रीप्रोग्राम्ड कर सकती हैं जैसा कि एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स के रूप में। और ये कुछ आर्टिफिशियल टाइप के प्लूरोप्रोटीन सेल स्टेम सेल्स होती हैं जो कि
नॉन प्लोरोपोटेंट सेल्स से आती हैं। These don't appear to be clinically different from the embryonic stem cells. इसमें क्या मेथड्स होते हैं? For by inducing a forced expression of certain genes and transcription method. iPSCs from skin and blood cells. Hence, iPSCs play a role in sidestepping the controversial use of killing the embryos while harvesting the stem cells. They are capable of forming any cell types of the body. सॉरी, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है? स्टेम सेल थेरेपी जो है, stem cells are ejected from body from bone marrow and other body tissues is implanted back into the body and cure disease. मतलब जो बोन मैरो या फिर बाद बॉडी के अलग जो उत्तक होते हैं उनसे सेल्स को लिया जाता है और उनको वापस जो है कुछ कुछ जो है शरीर में वापस इम्प्लांट किया जाता है। और द ओनली स्टेम सेल करंटली यूज टू ट्रीट डिजीजेस और हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, SSG जो है, हेमाटोपोएटिक जो स्टेम सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन्हीं का प्रयोग केवल जो है अभी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए किया जा रहा है। और ये जो है रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड को सेल्स होती हैं, फॉर्मिंग एडल्ट स्टेम सेल्स फाउंडेड इन द बोन मैरो में पाई जाती हैं। एंड दीज सेल्स आर यूज्ड इन प्रोसीड्यूर्स लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स. It helps cancer patients produce new blood cells, and their own hematopoietic stem cells have been killed by the radiation therapy and chemotherapy. Chemotherapy जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जा सकता है। They may also be used to treat Fanconi anemia and blood disorder को भी ट्रीट करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेम सेल्स क्या है? इसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, एंड रेटिनेसिस हो गया, पिगमेंटोस हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया। इनके उपचार के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। और जो बर्थ डिफेक्ट्स कॉजेज होती हैं उनको पहचानने के लिए, और एक ऑर्गेनिज्म जो है कैसे एक सिंगल सेल से बनता है और जो कैसे जो है एक हेल्दी सेल्स जो है डैमेज सेल्स को एडल्ट ऑर्गेनिज्म में रिप्लेस करती हैं, ये सब को समझने के लिए भी, इसकी स्टडी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये न्यू ड्रग्स और न्यू थेरेपीज़ को टेस्ट करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ हम देखते हैं। DNA स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। DNA का जो स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो एक धागे के आकार की संरचना होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, DNA से। और ये जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं इसमें शामिल होती हैं जो जीन्स से आती हैं। और ये DNA जो है 23 प्रकार के क्रोमोजोम्स के पेयर से बना होता है। जो DNA आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द पेयर ऑफ द क्रोमोजोम्स, जो 23 प्रकार के पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स से बना होता है। और जो जीन्स होते हैं वो जीन्स जो है DNA का ही सेगमेंट होते हैं, और ये क्रोमोजोम्स के अंदर होते हैं। जो जीन थेरेपी होती है वो जेनेटिक मटेरियल्स को कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और कुछ जो एबनॉर्मल जीन्स होती हैं उनको हटाने के लिए, जो जीन थेरेपी होती है, जो एबनॉर्मल जीन्स होते हैं उनको हटा करके और कुछ अच्छी मतलब जीन मटेरियल्स को कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। जीनोम क्या होता है? जीनोम एक जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और इसमें DNA भी होता है और या RNA भी हो सकता है। और ये हैप्लाइड्स जो है, ये मतलब क्रोमोसोम्स के हैप्लाइड्स सेट्स होते हैं, हैप्लॉइड एंड डायप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड्स जो होते हैं इसमें जो है आधा या कुछ यूजुअल नंबर्स जो होते हैं क्रोमोजोम्स के शामिल होते हैं। और ये ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं जो एक जोड़ होती हैं क्रोमोजोम्स का, पेयर्स होती हैं। और इसके एग्जांपल्स में आप सेक्स सेल्स को रख सकते हो। ये जो है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स यानी कि 23 होते हैं, ठीक है। और ये पूरे बॉडी की कोशिकाओं में आप डायप्लॉइड को रख सकते हो, ठीक है, जो सेक्स सेल्स नहीं है। और इसमें 23 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोजोम्स के,
ये 23 होते हैं, पूरा सिंगल सेट के ही 23 होते हैं, और इसमें 2n होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, यानी 46 होते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? आनुवांशिकता। ये जो है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है, इसको बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस से भी जानते हैं, जिसमें कोई माँ बाप के गुण जो है बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। फीमेल में जो है, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, और जो मेल होता है उसमें एक्स वाई होते हैं। तो जो मेल होता है उसी की वजह से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, लिंग का निर्धारण मेल की वजह से होता है, क्योंकि इनमें जो है वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर उनमें जो है महिलाओं में, क्योंकि एक्स एक्स होता है, तो वो लिंग का निर्धारण नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर एक्स वाई, एक एक्स फीमेल का और वाई मेल का क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो वो एक तरीके से बॉय चाइल्ड होता है उसमें, और अगर एक्स एक्स मिलते हैं तो गर्ल चाइल्ड होती है। तो मेल्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्स लिंक्ड म्यूटेशन बिकॉज मेल्स ओनली हैव एक्स क्रोमोसोम्स। मेल्स हैव नो स्पेयर नॉर्मल क्रोमोसोम्स टू ओवरराइड द म्यूटेटेड क्रोमोसोम्स। गैमेट क्या होता है? ए मेच्योर मेल और एक फीमेल जर्म सेल्स जो होती हैं, वो जब मिल जाते हैं उसमें, तो ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट या फर्टिलिटी ओवम, ये जाइगोट जो होता है और स्पर्म और एग सेल्स के मिलने के बाद बनता है। ठीक है, आप ये देखो, जाइगोट है, ये एग है और ये स्पर्म है, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट ही आगे चल के एम्ब्रॉयड में बदलता है। आप देखो यहाँ पे डेवलपमेंट सारे दिखे, जाइगोट, फिर एम्ब्रॉयो, उसके बाद से फेटस, और उसके बाद से बेबी बनता है। तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट है एम्ब्रायोजेनेसिस में। तो आज की क्लास में, अभी इस लेक्चर में हम बस यहीं पे सम अप करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।